हेलो और वेलकम। कभी सोचा है कि हम सोचना कैसे सीखते हैं? एक बहुत ही जाने माने मनोवैज्ञानिक हुए लेव वाइगोत्स्की। उनका मानना था कि हमारा दिमाग अकेले अकेले में डेवलप नहीं होता, बल्कि हम जो भी सीखते समझते हैं वो समाज, हमारी संस्कृति और भाषा से गहराई से जुड़ा होता है। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प आइडिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक सोशल लर्नर होने का क्या मतलब है। फिर हम समाज, संस्कृति और भाषा के रोल को देखेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि जोन ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। फिर खुद से बात करने की ताकत को समझेंगे। और आखिर में देखेंगे कि इन सारे आइडियाज को क्लासरूम में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वैगोत्स्की के सबसे बुनियादी आइडिया से। वो ये कि हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी सोचने समझने का जो हमारा तरीका है वो मुख्य रूप से सोशल इंटरैक्शन यानी लोगों से बातचीत और मेलजोल से ही बनता है। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, पर ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है और उनकी पूरी थ्योरी को समझने की चाबी भी। अच्छा, इसको और अच्छे से समझने के लिए वाइगोत्स्की की तुलना एक और बड़े मनोवैज्ञानिक पियाजे से करते हैं। देखिए, पियाजे मानते थे कि बच्चा एक नन्हे साइंटिस्ट की तरह है, जो अकेले ही दुनिया को खोजता और समझता है। लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा, नहीं, सीखना कोई अकेली एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये समाज के साथ, लोगों के साथ मिलकर होता है। इसीलिए उन्हें सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहा जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर सीखना इतना सोशल है तो इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं। चलिए देखते हैं कि वगोत्स्की की थ्योरी में वो कौन से 3 सबसे ज़रूरी एलिमेंट्स हैं जो हमारे सीखने की नींव रखते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, दूसरों के माध्यम से हम स्वयं बनते हैं। ये एक लाइन एक तरह से वाइगोत्स्की की पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। यह इस बात पर जोर देती है कि हमारी पहचान, हमारी समझ, ये सब कुछ दूसरों के साथ हमारे रिश्तों और बातचीत से ही बनती है। तो वाइगोत्स्की ने ना 3 चीज़ों को बेहद ज़रूरी माना है। SCL यानी सोसाइटी यानी समाज, कल्चर यानी संस्कृति और लैंग्वेज यानी भाषा। समाज हमें सीखने का माहौल देता है, संस्कृति हमें औजार देती है जैसे नक्शे या कला, और भाषा वो जरिया है जिससे हम अपनी समझ को डेवलप करते हैं। ठीक है, सीखना सोशल है, ये तो समझ आ गया। पर ये असल में होता कैसे है? इसका प्रोसेस क्या है? वाइगोत्स्की ने इसे समझाने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया, जिसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या शॉर्ट में ZPD। ZPD असल में एक गैप है, एक फासला। किसके बीच? उसके बीच जो कोई इंसान खुद बिना किसी की मदद के कर सकता है और जो वो किसी की गाइडेंस या सपोर्ट से कर सकता है। यही वो जादुई जोन है जहां असल लर्निंग होती है, जहां विकास होता है। अब इस ZPD को पार कैसे किया जाए? इसके लिए 2 बहुत ज़रूरी टूल्स हैं। पहला है MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर। और देखिए, ये कोई भी हो सकता है, टीचर, दोस्त या कोई छोटा बच्चा भी, जिससे वो चीज़ हमसे बेहतर आती हो। उम्र मायने नहीं रखती। और दूसरा टूल है स्कैफोल्डिंग। ये वो अस्थायी मदद है जो MKO देता है, जैसे कोई हिंट देना या किसी मुश्किल काम को छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ना। अच्छा, अब आते हैं वाइगोत्स्की के एक और बहुत ही दिलचस्प आइडिया पर, और वो है भाषा। खासतौर पर हम खुद से जो बातें करते हैं उसके बारे में उनके क्या विचार थे। और यहाँ पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है, जो एग्जाम्स के लिए भी काफी जरूरी है। पियाजे मानते थे कि जब बच्चे खुद से बोल बोल कर बात करते हैं तो ये उनकी अपरिपक्वता की निशानी है, लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा, नहीं, ये प्राइवेट स्पीच है और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और खुद को रेगुलेट करने का एक बहुत जरूरी टूल है। मतलब बच्चे खुद को ही निर्देश दे रहे होते हैं। वाइगोत्स्की के हिसाब से हमारी बोली या कहिए स्पीच 3 स्टेज से गुजरती है। पहले होती है सोशल स्पीच, जब हम दूसरों से बात करते हैं। फिर 3 से 6 साल की उम्र में आती है प्राइवेट स्पीच, जब बच्चे खुद को गाइड करने के लिए जोर जोर से बोलते हैं। और आखिर में यही प्राइवेट स्पीच अंदर चली जाती है और साइलेंट इनर स्पीच बन जाती है, यानी हमारे मन की आवाज। तो थियरी तो बहुत हो गई। सबसे जरूरी सवाल ये है कि इन सब आइडियाज का क्लासरूम में क्या काम है? इन्हें असल में इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? चलिए यही देखते हैं हमारे अगले सेक्शन में। वाइगोत्स्की के आइडियाज से ही क्लासरूम में ग्रुप में काम करने यानी कोलैबोरेशन पर इतना जोर दिया जाता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग, जिसमें बच्चे एक दूसरे को पढ़ाते हैं
और रेसिप्रोकल टीचिंग, ये सब ऐसी रणनीतियां हैं जो सीखने को एक सामाजिक काम बनाती हैं। इनमें से एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है रेसिप्रोकल टीचिंग। ये एक तरह की बातचीत है जिसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों ही एक दूसरे को सिखाते हैं। इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। पहले अनुमान लगाना, फिर सवाल पूछना, फिर जो समझ नहीं आया उसे क्लियर करना और आखिर में पूरी बात का सारांश बनाना। तो आखिर में इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो टीचर बनना चाहते हैं? सबसे पहली बात कि सीखना एक टीम वर्क है। दूसरी, भाषा सिर्फ बात करने के लिए नहीं बल्कि सोच को दिशा देने का भी एक जबरदस्त टूल है। तीसरी, एक टीचर का काम सिर्फ जवाब देना नहीं बल्कि सही वक्त पर सही मदद यानी स्कैफोल्डिंग देना है। और चौथी, ZPD को समझना जरूरी है ताकि हर स्टूडेंट को सही लेवल की चुनौती दी जा सके। और अब जाते जाते एक सवाल, एक सोचने वाली बात। अगर सीखना इतना सामाजिक है तो अपनी अपनी सीखने की इस यात्रा में वो सबसे ज़रूरी मोर नॉलेजेबल अदर कौन रहा है जिसने आगे बढ़ने में मदद की? इस सवाल पर ज़रूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही।